FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA में काम करना हम में से अक्सर दोस्तों का ख्वाब होता है। FIA के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जॉब्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये अपने डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट में अनाउंस करता है। टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर FIA के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग जब अपने रिटन टेस्ट में या फिर इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली ऐसे हैं जिन पे वो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एक बेसिक फैक्टर जो हम में से अक्सर दोस्त इग्नोर कर रहे होते हैं वो ये है कि हम स्मार्ट स्टडीज़, साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टूल्स जो आज के मॉडर्न एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, टेस्ट को क्लियर करने के लिए या फिर आपके इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं, हम इनको इग्नोर कर रहे होते हैं। यकीन कीजिए, स्मार्ट स्टडी और ये साइंटिफिक टेक्निक्स आपके न सिर्फ रिटन टेस्ट को बल्कि इंटरव्यू को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प आउट करती हैं आपको। आज के इस लेक्चर में या आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथड्स पे बात करेंगे। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है और आप में से अक्सर दोस्त जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पार्ट है मुझसे अच्छी तरह से फेमिलियर है। थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरी बेसिक ग्रूमिंग तब हुई जब मैंने बतौर नैब सीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एंड फॉर मोर देन 8 years मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व किया। इसके बाद बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी, डिप्टी डायरेक्टर लिटरेसी, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के अलावा मैंने कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाया और करंटली मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे कि ये जो ड्रीम जॉब्स FIA की असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर्स की हैं, इन पे हम किस तरह से वर्कआउट करें, किस तरह से हम इनकी तैयारी करें कि जो आने वाला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन टेस्ट फेज़ है इसको हम अच्छी तरह से इसमें परफॉर्म कर सकें और इसमें हमारी कामयाबी जो है 100% इंश्योर हो जाए। सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसको कहते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़। स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती हैं जब भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स लेने वाली एजेंसी अपने एडवर्टीज़मेंट में ये कोई भी पोस्ट आपको प्रेजेंट करती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एडवर्टीज़मेंट नंबर 10 2021 में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर FIA के लिए सीट्स अनाउंस की हुई हैं। अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का फ़ेज़ 2 फॉर द रिटन टेस्ट चल रहा है और इसके बाद जो फ़ेज़ 3 2022 है इसमें इन दोनों पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर FIA के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो एडवर्टीज़मेंट आई इसमें प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। तो इस चीज़ में आप ये चीज़ जहन में रखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अब 3 फेजेज़ में आपको जो सीट है जिसको आप GR फाइनल रिकमेंडेशन कहते हैं वहाँ तक लेके जाती है। सबसे पहला फेज़ जो होता है इसमें MCQs टाइप रिटन टेस्ट आपसे लिया जाता है और इसमें से 110 के रेशो से जो लोग मतलब 10 लोग पास होते हैं आउट ऑफ 100, तो इन 110 रेशो पे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको ऑफ़र किया जाता है। जो लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास करते हैं तो फिर 1:5 के रेशो से यानी 5 पीपल आउट ऑफ 100 इनको कॉल किया जाता है फॉर द फाइनल वाइवा और द इंटरव्यू, और फाइनल वाइवा और द इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन होती है। इससे पहले एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 1:5 के रेशियो से इंटरव्यू कर रही होती है जबकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1:3 के रेशियो से इंटरव्यूज़ करती है, यानी हर सीट के लिए 3 लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जब आपने MCQs 1 पेपर दिया तो उसमें से 1:10 के रेशियो से 10 लोग जो हैं वो आ गए। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ, 1:5 के रेशियो से 5 लोग आ गए। तो अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है और डॉक्यूमेंट रिक्वायर करने के बाद
जो एलिजिबल लोग होते हैं उनमें 1:3 के रेशो से फाइनल इंटरव्यू के लिए 3 लोग कॉल किए जाते हैं और ये 3 लोग अपीयर होते हैं इंटरव्यू में और इसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। आज हम स्टार्ट लेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट नंबर 10 2021 से। इसमें सबसे पहले अब ये देखते हैं कि 2 केस नंबर हैं 148 2021 और 149 2021। जो 148 केस नंबर है ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए है और 149 असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट फेज में टेस्ट स्पेसिफिकेशंस या स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे आते हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज़ का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आप जब इसका सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो इसमें करिकुलम एंड रिसर्च विंग की तरफ से बाकायदा इसकी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एक पार्ट नंबर 1 जो है ये 20 मार्क्स का है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट MCQs ये इंग्लिश से रिलेटेड है। अब इंग्लिश के जो आपको क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स, जो आप पेपर जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पेपर है इसका आगाज़ इंग्लिश से होता है, स्टार्ट इसका इंग्लिश से होता है और वहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 20 क्वेश्चंस इंग्लिश रिलेटेड होंगे। फिर पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस है और जनरल इंटेलिजेंस जो है ये 80 मार्क्स के लिए। ये 20-80 का जो रेशो है दोनों पोस्ट यानी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और इंस्पेक्टर FIA दोनों पोस्ट के लिए 20 और 80 के रेशो से ये आपको प्रेजेंट किया जाएगा। अब टेस्ट स्पेसिफिकेशन के बाद अब हम आते हैं टॉपिक्स ऑफ सिलेबस की तरफ। टॉपिक ऑफ सिलेबस देखने के बाद हम अपनी अगली वीडियो में इन टॉपिक्स पे या कंटेंट्स पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज हम ब्रीफ डिस्कशन करते हैं या इसका ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आने वाली हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। यानी पार्ट 1 आप देख लें कि 20 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स इंग्लिश रिलेटेड है, इंग्लिश से मुतल्लिक है। पार्ट 1 में आपसे ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन ग्रामर यूजेज और टेंस स्ट्रक्चरिंग जो है ये सिर्फ इंस्पेक्टर FIA के लिए होगा। जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए पेपर के लिए जाएंगे तो इसमें आप देखते हैं कि विकेबलरी भी इसमें ऐड कर दी गई है। यानी विकेबलरी में वहाँ पे अक्सर ये लोग एंटोनिम और सिनोनिम आपसे पूछ रहे होते हैं और ये 10 मार्क्स जो हैं ये सिनोनिम एंटोनिम या विकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चन आपके होंगे ये ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए होंगे। ये एक आपने देखा कि एक जो पॉइंट है वो डिफरेंट है इंस्पेक्टर FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA में। यानी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए आपको विकेबलरी भी आपको पता होनी चाहिए, जबकि इंस्पेक्टर FIA के लिए विकेबलरी शामिल नहीं होती। जो दूसरा एक डिफरेंस है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर FIA में FIA एक्ट 1974। FIA एक्ट 1974 बड़ा एक ब्रीफ सा छोटा सा एक एक्ट है जो सिर्फ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए, जबकि इंस्पेक्टर FIA की सीट जो है इसके लिए FIA एक्ट 1974 शामिल नहीं होगा। तो अब डिफरेंस क्या, 2 पॉइंट्स डिफरेंस है। पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि वोकैबुलरी इंस्पेक्टर FIA के लिए आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ वोकैबुलरी पूछी जाएगी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए। दूसरा फ़र्क ये है कि FIA एक्ट 1974 असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर FIA के लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम दोबारा ओवरव्यू लेते हैं तो हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर FIA के लिए 5 चीज़ें हैं। पहला जो है वो जनरल नॉलेज है, दूसरा एवरीडे साइंस है, तीसरा बेसिक अरिथमेटिक है, चौथा करंट अफेयर है और पांचवा पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़ है। अब ये देखिए कि इसमें इन्होंने नीचे नोट दिया हुआ है कि इक्वल वेटेज फॉर ईच टॉपिक एट पार्ट 2। यानी पहला जो पार्ट है इसमें तो 20 जो सवाल हैं या 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आपको इंग्लिश रिलेटेड आएंगे, जबकि पार्ट 2 में ये जो 4 चीज़ें हैं तो इन 4 चीज़ों के लिए हर जो पोर्शन होगा वहाँ पे 20 क्वेश्चन फॉर ईच होंगे। यानी 20 नंबर का आपका इंग्लिश का होगा और बाकी के जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर कंटेंट में आपको 20 क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है उनके आपने आंसर करने हैं। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें जो पार्ट 1 है जिसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, इसमें तो 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर का यहाँ से पेपर लिया जाएगा। लेकिन पार्ट 2 में आप देखते हैं कि यहाँ पे 6 मज़ीद फर्दर जो है इसमें
6 कंटेंट्स हैं, यानी पहले में जनरल नॉलेज है, फिर एवरीडे साइंस है, फिर बेसिक अरिथमेटिक है, फिर करंट अफेयर है, फिर पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, और फिर FI एक्ट 1974 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा, और बाकी जो पोर्शन है इसमें से फॉर ईच आपको 16 मार्क्स का एक पोर्शन दिया जाएगा, और वो 16 मार्क्स जो आपको यानी 4 नंबर हैं वो सिर्फ यहाँ से हर पोर्शन में इंस्पेक्टर को अगर मद्देनज़र रख रहे हैं तो कटते जाएंगे, और वो होंगे आपके FI एक्ट 1974 के लिए। यानी हर पोर्शन में आपको 60 नंबर फॉर ईच आपको प्रेजेंट किया जाएगा, और इस तरह से आपका ओवरऑल ये ओवरव्यू या एक सिलेबस है। इसको फर्दर हम देखते हैं तो इसमें इन्होंने बाफिकेशन की हुई है कि आप जब बेसिक अरिथमेटिक की तरफ जाते हैं तो हमने ये नहीं है कि जनरल मैथमेटिक्स की तरह या बेसिक अरिथमेटिक की तरह सारी चीज़ें पढ़नी है। ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ चलते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग। जब इनके कंटेंट्स आ जाते हैं या इनका सिलेबस आ जाता है तो 100% इसको फॉलो करते हैं। जैसे इन्होंने बेसिक अरिथमेटिक में बताया हुआ है कि हम अलजबरा से क्वेश्चन करेंगे, रेशो से क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज जो है इससे क्वेश्चन करेंगे, और अरिथमेटिक मीन्स। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने बेसिक अरिथमेटिक में पढ़नी है, और बाकी जो मैथमेटिक्स या बेसिक अरिथमेटिक के बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपकी 100% कंसंट्रेशन नहीं 4 जो कंटेंट्स या टॉपिक्स हैं इन्हीं भी होगी। फिर करंट अफेयर में इसने बताया हुआ है कि डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन द लास्ट 2 ईयर्स, यानी जो लास्ट 2 ईयर के आपके जो करंट अफेयर्स होंगे उन पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएंगी, और 2 साल के पीछे जितनी चीज़ें हैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये आपका स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, ये आपका सिलेबस है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर FIA और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए आपसे पूछी जाएंगी। आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो पहले पेपर हुए हैं इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के या इंस्पेक्टर के उसमें जनरल नॉलेज नहीं होता था। पहली दफ़ा है कि इन्होंने अपना जो स्कोप है, अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको बहुत बढ़ा लिया, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे अब ये आ गए हैं कि पहले तो ये होता था कि आपसे एवरीडे साइंस के मतलब पूछ लिया जाता था, या फिर इस्लामिक स्टडीज़ या फिर पाकिस्तान स्टडीज़ से मतलब पूछ लिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज का जो सिलेबस में शामिल कर दिया गया, जनरल नॉलेज को ऐड कर दिया गया, तो अब आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो भी किए जा सकते हैं। आपने अपने कंसंट्रेशन, जैसे पहले हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते थे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ये था कि हम जनरल नॉलेज पे कंसंट्रेट करने के बजाय हम या एवरीडे साइंस पे कंसंट्रेट कर रहे होते थे, या फिर जो हमारी कंसंट्रेशन होती थी वो हम पाकिस्तान स्टडीज़ पे कर रहे होते थे, या ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन इंग्लिश पे होती थी। तो अब हमें जनरल नॉलेज को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है जो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और FPSC मद्देनज़र रख के चलेंगे वो 2 पॉइंट्स पे है। पहला ये है कि यहाँ पे FPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिफरेंस भी है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की निस्बत ज़्यादा टाइम आपको दे रही होती है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। अब हम जब स्कीम ऑफ स्टडीज़ हमने देख ली है तो इसकी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी प्रिपरेशन में आप एक चीज़ जहन में रख के चलें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ज़्यादा जो रुझान है या ट्रेंड है ये वेबसाइट्स की तरफ होगा। अपनी अगली वीडियो में हम इन कंटेंट्स को, इस सिलेबस को, इस स्कीम ऑफ स्टडीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, और फिर एक एक कंटेंट सिलेबस का एक एक जुज़्व हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। मैथमेटिक्स के जो 4 टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा कि जहां से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अक्सर जो इसकी हिस्ट्री रही है वहाँ से ये पेपर लेती है, या वहाँ से ये पेपर जो है उनके कंटेंट्स एक तरतीब से वहीं से उठा लेते हैं, और उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आपका जो पहला फ़ेज़ है रिटन टेस्ट का वो क्लियर करना। इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स जहाँ से ये लोग कंटेंट्स ले रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत मैरिकुलस हो जाता है, बहुत आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है अपने टेस्ट को पास करना। हम उन तमाम वेबसाइट्स के मुतल्लिक भी बात करेंगे और आपके इन कंटेंट्स के मुतल्लिक भी बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।